तो कलीसिया आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है विश्वास करने। तो कलीसिया जो बाइबल है वो हमें अंधा विश्वास करने को नहीं कहती कि आप अंधा विश्वास कर लो परमेश्वर के ऊपर, नहीं, आप परमेश्वर के करैक्टर को समझो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु के नाम से। खुदा में आप सबकी सलामती हो, खुदा में आप सारे बढ़ते जाओ, उसके आनंद में, प्रेम में आप बढ़ते जाओ। सच में आप उसकी आशीषों को प्राप्त करो, बरकतों को लेते जाओ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है विश्वास का नियम। आज हम परमेश्वर के वचन से विश्वास के नियम के बारे में सीखते हैं कि विश्वास करने का क्या नियम है। तो कलीसिया सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11 अध्याय में देखते हैं कि इब्रानियों जो 11 अध्याय है वो विश्वास का अध्याय है। उस अध्याय में पूरा विश्वास के बारे में बताया गया है, क्या विश्वास का नियम है और पुराने लोगों ने किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा किया, है ना। तो कलीसिया जो बाइबल है वो हमें अंधा विश्वास करने को नहीं कहती कि आप अंधा विश्वास कर लो परमेश्वर के ऊपर, नहीं, आप परमेश्वर के करैक्टर को समझो, परमेश्वर को समझो, परमेश्वर को जानो कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, सच में वो कितना सामर्थी है, कितना दयावान है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के करैक्टर को समझना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा करना है। कलीसिया कई लोग मुंह से तो बोलते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं, है ना, मुंह से बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वचन मानने की बात आती है, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करने की बात आती है, तो फिर वो नहीं कर पाते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचनों पर भरोसा है ही नहीं। तो कलीसिया जिस प्रकार हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में जो पुराने लोगों का उदाहरण दिया गया, तो वो उदाहरण कैसे दिया गया। सबसे पहले मैं आपको वचन पढ़ाती हूँ इब्रानियों 11 का 1। तो क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पुस्तक है, ये जो अध्याय है, अगर हम इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहाँ पर विश्वास का उदाहरण, है ना, ये पूरा जो चैप्टर है ये विश्वास के बारे में बताया गया कि किस प्रकार का विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना। अब जो विश्वास है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो विश्वास का नियम क्या है कलीसिया? अनदेखा विश्वास करना, जिन बातों को, जिन कामों को अभी आपने देखा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बात के कारण कि परमेश्वर कह रहा है, इसलिए हमने उस बात पर पूरी रीति से क्या करना है, विश्वास करना है। तो अनदेखा विश्वास, है ना। तो सच में कलीसिया यहाँ पर वचन कह रहा है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो अब विश्वास है, जिन चीज़ों की आप आशा करते हो उनका क्या है, निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब आप उस पिता के ऊपर इस तरीके का विश्वास करते हो कि जो मेरा पिता कह रहा है, सच में जो मेरा परमेश्वर कह रहा है वो सच्चाई है, उस पर चलना ही उसमें जीवन है। अगर मैं जैसा मेरे को परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर मैं वैसा ही करूँगा तो उसका प्रतिफल आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। यहाँ पर आगे चलकर हम देखते हैं तो प्राचीन लोग, पुराने लोग जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, है ना। कैन ने किस प्रकार परमेश्वर पर हाबिल ने, है ना, हाबिल ने किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना। कैन से वो उत्तम बलिदान उसने परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हम देखते हैं कि कैन को परमेश्वर पर भरोसा नहीं था, उसको पता नहीं था कि अगर मैं परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान लेकर के जाऊंगा तो इसका मुझे प्रतिफल मिलेगा। वो सोच रहा है मैं परमेश्वर को देने के लिए जा रहा हूँ। कई बार कलीसिया
कुछ लोग बीज बोते हैं तो वो इस मन से नहीं बोते कि अगर मेरे को ये काम परमेश्वर ने कहा है करने को, तो सच में इसके पीछे कुछ बड़ा रिजल्ट छिपा है जो हमें परमेश्वर ने करने को कहा है। कुछ लोग मजबूरी से बीज बोते हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, जो लोग मजबूरी में बीज बो रहे हैं ना, जिनके अंदर विश्वास नहीं है कि मेरे पिता ने ये बात कही है, वो बिल्कुल बीज मत बोया करें अभी, क्योंकि उनके बीज का कुछ भी प्रतिफल आने वाला नहीं है, जैसे हम कैन के जीवन से देखते हैं। लेकिन हाबिल ने किस प्रकार बीज बोया? हाबिल जो भेंट लेकर के गया परमेश्वर के सामने, वो किस प्रकार से लेकर के गया? क्योंकि उसको परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था। जो परमेश्वर की कही हुई बात पर उसने क्या किया था? विश्वास की। ये बात अगर मेरे पिता ने कही है, परमेश्वर ने कही है, तो इसमें बहुत बड़ा प्रतिफल छिपा होएगा, इसलिए मेरे को परमेश्वर ने कहा है करने को। लेकिन जो कैन था, उसने इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, है ना। तो हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो कलीसिया, यहाँ पर विश्वास की बात है कि आप अपने परमेश्वर पर किस तरीके का विश्वास करते हो, है ना। अनदेखा विश्वास, है ना, कि आपको जो बात परमेश्वर ने कह दी है उसके ऊपर पूरी रीति से भरोसा कर लेना कि हाँ, मेरे पिता ने कहा है तो ऐसा होना है, ऐसा होना है। क्योंकि कलीसिया, बहुत सारी बातें हैं, हम अगर आगे सीखते जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम नूह के बारे में देखते हैं, अब्राहम के बारे में देखते हैं, हनोक के बारे में देखते हैं। हनोक के बारे में उत्पत्ति 5 अध्याय में 23-24 में हनोक के बारे में लिखा है। बहुत कम लिखा है बाइबल में हनोक के बारे में, लेकिन हम ये देखते हैं कि हनोक का जो जीवन था वो विश्वास से भरा हुआ था, है ना। और विश्वास ही से, है ना, वो क्या हुआ? वो उठा लिया गया और उसने मृत्यु को नहीं देखा। उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसको ऐसे जीवित ही परमेश्वर ने क्या कर लिया? ऐसे उठा लिया। तो हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। अब्राहम ने किस तरीके का विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि अभी उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने परमेश्वर के कहने से अपना कुटुंब छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया और उस जगह निकल पड़ा जिस जगह को वो जानता भी नहीं है। किस पर भरोसा करके वो निकला? वो अपने परमेश्वर पर भरोसा करके निकला, है ना। जब वो परमेश्वर पर भरोसा करके निकला, तंबू बनाकर रहने लगा, तो हम देखते हैं कलीसिया, उसने किस प्रकार से उस पिता की बात पर भरोसा कर लिया जिसने उसे कहा कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, है ना। उसने क्या किया? पिता की उस बात पर क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। नूह को देखते हैं कलीसिया, अगर हम नूह के जीवन को देखते हैं, यहाँ सबके जीवन के बारे में बताया गया है। अगर हम नूह के जीवन को देखते हैं तो जो नूह का जीवन था कलीसिया, हम ये देखते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ है, उस टाइम पर सारे लोग एक तरफ हैं, अकेला नूह एक तरफ है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने परमेश्वर की बात पर भरोसा कर लिया है तो हो सकता है वो आप अकेले ही इंसान हो जो उस बात पर आप भरोसा कर रहे हो, बाकी लोग सारे उस बात के क्या हो? खिलाफ हो। इसको कहते हैं विश्वास। कि आपको परमेश्वर ने कहा कि जैसे नूह को कहा कि नूह तू एक जहाज बना, है ना। अब पृथ्वी पर इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है, इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है कि पूरी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन तू जहाज बना, मैं तेरे घराने को क्या करूंगा? बचाऊंगा, तुझे और तेरे घराने को ऐसे बचाऊंगा। और तू सुसमाचार दे, जो लोग विश्वास करेंगे तेरी इस बात के ऊपर, तो वो लोग भी क्या करेंगे? बचाए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि नूह के अलावा किसी ने भी परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो विश्वास के कारण नूह क्या बन गया? धर्मी। हम देखते हैं नूह क्या बन गया?
क्योंकि उसने पिता की, परमेश्वर की बात पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, और नूह क्या बन गया, धर्मी बन गया। तो कलीसिया यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जिक्र है ना, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारा का भी जिक्र है। सारा ने किस प्रकार विश्वास किया और उसने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की क्या करी, सामर्थ पाई। यहाँ पर हम राहाब वेश्या के बारे में भी देखते हैं कि उसने क्या विश्वास किया, जो उसने भेदियों को अपने घर में छिपाया। उसने किस बात पर विश्वास किया, जब उसने इस बात को सुना कि इजराइलियों का परमेश्वर किस प्रकार उनको ऐसे समुद्र दो भाग करके उनको बचा ले आया है, किस प्रकार परमेश्वर ने जंगल में उनके खाने पीने का सब चीज़ों का इंतज़ाम किया। तो उसने इन बातों को सुनकर ही क्या कर लिया, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लिया। जब उसने उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लिया, इस कारण जब उसे पता चला कि ये जो भेदिए आए हैं ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और ये इस देश पर क्या कर लेंगे, अब ये कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि इनके साथ इनका परमेश्वर है, अब ये इस देश पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने उसने परमेश्वर के लोगों के साथ क्या की, भलाई की। किस कारण से, विश्वास के कारण से। तो कलीसिया सच में हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने, ये जो पुराने लोग थे, इन्होंने किस बात पर भरोसा कर लिया, अनदेखी बात पर, देखी हुई नहीं है ना। अब राहाब वेश्या ने देखा कुछ नहीं है, क्या किया है, सुना है तो उसने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। तो कलीसिया हमें भी परमेश्वर बहुत सारी बातें सिखाता है। जैसे हम कलीसिया पौलुस की ऐसे पढ़ते हैं बात को, 2 कुरिन्थियों 5 का अगर हम 7 पढ़ते हैं तो 7 क्या कहता है, वो कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, है ना। हमें पौलुस भी सिखा रहा है कि हम रूप को देखकर नहीं, मतलब जो हमें दिखाई देता है हम उसको देखकर नहीं चलते। हम कैसे चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। तो कलीसिया आपको भी परमेश्वर बहुत सारी बातें कहता है। जैसे परमेश्वर अपनी रिपोर्ट दिखाता है आपको, जैसे डॉक्टर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि तेरे अंदर, तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये रोग है ना, तेरा ये हालात है। तो डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे हाथ में है, लेकिन उससे पहले हमारे हाथ में परमेश्वर की रिपोर्ट है। और परमेश्वर की रिपोर्ट ये कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तो ये तो एक अनदेखी बात है, आपने अभी तक देखा नहीं है इस बात को। लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको नूह की तरह, अब्राहम की तरह, राहाब वेश्या की तरह, सारा की तरह, हाबिल की तरह क्या कर लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए। उनको विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वचन किसका वचन है, ये उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। सच में जो वो कहता है वो सच्चा है, वो पूरा होता है। सच में हमें इसी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। कलीसिया उसके करैक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। सच में हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो कलीसिया हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की बातों पर भरोसा करना है। जैसे परमेश्वर कहता है, जैसे कोई हालात आया, वचन कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाल कर रखूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, है ना। तो आपको इस वचन के ऊपर क्या कर लेना चाहिए, संपूर्ण मन से। कईयों को हम कहें हाँ करते हैं विश्वास, ऐसे बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण मन से जो व्यक्ति विश्वास कर लेता है ना, फिर वो नूह की तरह होता है। चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आप उस बात पर अडिग हो, आप उस बात पर अडिग हो, क्योंकि ये बात आपको पिता ने कही है। अब जैसे हालात आ गया, परेशानी आ गई, चिंता आ गई, तो अब आप इस बात पर अडिग रहो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि ये वचन मुझे किसने कहा है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, मुझे किसने कहा है,
मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अडिग हो जाओ कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे संभालेगा। उसने एक वादा किया मेरे साथ, वो मुझे संभालेगा। उसने कहा है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाल कर रखूंगा। तो कलीसिया, आज हम विश्वास करने का नियम सीख रहे हैं। क्या आप सबको वचन समझ में आ रहा है? विश्वास का नियम क्या कहता है? जो बात पिता ने कह दी है उस पर अडिग हो जाओ, अडिग हो जाओ। अगर उसने कहा है कि तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा, तो वो अवश्य बचाएगा। अडिग हो जाओ कि मेरा घराना पक्का बचेगा, पक्का बचेगा। अडिग हो जाओ इस बात के ऊपर, चाहे पूरा घराना आपके खिलाफ क्यों ना हो। जिन लोगों ने प्रभु, जिनके लिए आप विश्वास कर रहे हो, वही लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप वचन पर अडिग रहो कि इन्होंने प्रभु में आना ही आना है, क्योंकि ये वचन कहता है, ये मेरे पिता ने कहा है, पिता ने कहा है तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। सच में वो आपके घराने को बचाएगा, वो आपके घराने को अवश्य बचाएगा। ये उसका वादा है आपके साथ। कलीसिया, जैसे एक वचन और पढ़ते हैं 4 का, इसी का 2 कुरिन्थियों 4 का हम पढ़ते हैं कि 4 का 17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हल्का सा क्लेश, हल्का सा। अगर आपके जीवन में कोई छोटी मोटी कोई विपत्ति आ गई, हालात आ गया, परेशानी आ गई, है ना, तो हल्का सा क्लेश क्या करता जाता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अगर कोई हमारे जीवन में कोई हालात भी है, कोई चिंता भी है, कोई परेशानी भी है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये हल्का सा है। ये क्या है? आपको इस बात पर भरोसा करना है कि ये क्या है, हल्का सा है, लेकिन इसके बाद महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को ये क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा। सच में आपको इस बात पर भरोसा करना है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, किसको देखते रहते हैं? अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, है ना। जो अभी आपको हालात, चिंताएं, परेशानियां, गरीबी, घटी, कमी नजर आ रही है, ये थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो आशीषें है ना कलीसिया, जो अभी अनदेखी आपको नजर नहीं आ रही है ना, वो सदा के लिए है। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपका घराना, आपका परिवार, आपका स्वर्ग राज्य में होना, आपका पिता के साथ होना, ये सदा के लिए, ये सदा के लिए। सच में ये अनदेखी वस्तुएं अभी आपको नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये अनदेखी हैं, लेकिन ये सदा की है। आपका पिता के साथ होना, पिता के साथ बैठना, वहां पर राज्य करना स्वर्ग में, ये अनदेखी हैं, लेकिन ये सदा की हैं। सच में कलीसिया, आपको इन्हीं बातों के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं पतरस की पुस्तक में, पतरस, पहला पतरस इसका हम पढ़ते हैं 8 पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। परमेश्वर को हमने देखा तो नहीं है ना, हम में से किसी ने परमेश्वर को देखा है, लेकिन हम कैसा प्रेम रखते हैं परमेश्वर के साथ, बिन देखे। तो लिखा, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। वर्णन से बाहर, जब हम पिता पर अनदेखा विश्वास करते हैं, क्योंकि पिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम पूरी रीति से अपने पिता पर भरोसा करते हैं और उसकी बात को मानते हैं, भरोसा करके कि जो पिता ने कहा है उसकी बात को हम ऐसे मान लेते हैं कि सचमुच ये मेरे पिता ने कही है और ऐसा ही होना है जैसे पिता ने कही है। तो यहाँ पर लिखा है, और लिखा है, उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो।
तो कलीसिया, जब हम अपने परमेश्वर पर बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, तो जब हम बिना देखे अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं, क्या पाते हैं? लिखा है विश्वास का प्रतिफल पाते हैं। क्या प्रतिफल पाते हैं? आत्माओं का उद्धार। क्या पाते हैं हम? आत्माओं का उद्धार पाते हैं। तो कलीसिया, सच में जो विश्वास का नियम है, वो विश्वास का नियम ये है कि जो परमेश्वर ने कह दिया है उसके ऊपर क्या कर लो? उसके ऊपर विश्वास कर लो। उसके ऊपर संपूर्ण मन से विश्वास कर लो कि ये वचन मुझे किसने दिया है, ये किसने कहा है ना? उसके करैक्टर को जानो, उसको जानो, उस बात को कहने वाले को जानो कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है। वो सब कुछ कर सकता है कलीसिया, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपने, जैसे अभी हम रोज जैसे सुबह प्रेयर में घोषणाएं करते हैं, आपके बच्चों के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं कि नशा छोड़ चुके हैं, जा चुका है, क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। हम कैसा विश्वास करना है? हमें कैसा विश्वास करने को कह रहा है परमेश्वर? अनदेखा, जो चीज अभी आपको नजर नहीं आ रही है ना, उस पर क्या कर लो? भरोसा कर लो कि वो हो गया तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। उसके बाद शक नहीं करना, उसके बाद संदेह नहीं करना कि वो होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, है ना? नहीं, बस विश्वास कर लो, मेरे पिता ने कहा है कि ये होगा तो होगा। मेरे पिता ने कहा है ये तुम्हें मिल चुका है। आगे लिखा है तो जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, तो उसके लिए वही होगा। सच में अगर आप विश्वास कर लेते हो कि मुझे मिल चुका है तो वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप डरे रहते हो उसके बाद भी, है ना, विश्वास करने के बाद भी आपके अंदर डर चलता है, शक चलता है ना, होगा नहीं होगा, मेरा पति बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं मेरे को नहीं लगता ये बदलेगा, मेरे को नहीं लगता मेरे बच्चे बदलेंगे, मेरे को नहीं लगता, जैसे आप अपने घराने को सुसमाचार देते हो तो वो आपकी नहीं सुनते हैं। आपने 100 बार 50 बार उनको बता दिया, समझा दिया, लेकिन वो नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करते हैं। तो फिर आपके मन में आने लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता ये बदलेंगे, मेरे को नहीं लगता ये प्रभु को जानेंगे, मेरे को नहीं लगता ये प्रभु में आएंगे। आप डाउट करने लगते हो। कलीसिया, वो 1000 बार भी मना करेंगे ना, तब भी वो आएंगे प्रभु में, तब भी वो प्रभु में आएंगे, क्योंकि वचन सच्चा है। जो वचन में कह दिया गया है, अगर आपने वैसा विश्वास कर लिया है तो वैसा होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ये वचन आपको किसने दिया है? ये वचन आपको परमेश्वर ने दिया है। सच में आपको उस वचन के ऊपर क्या कर लेना है? विश्वास कर लेना है कि जो आपको परमेश्वर ने बोल दिया है वैसा होगा, पक्का होगा कलीसिया। तो आज हमने विश्वास का नियम सीखा है। मैं आप सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जैसे नूह ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, हाबिल ने विश्वास किया, हन्ना ने विश्वास किया, तो कलीसिया हम बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास का उदाहरण देखते हैं, है ना। तो आपको भी क्या कर लेना है? आपको उस पिता की बातों पर विश्वास कर लेना है कि सच में परमेश्वर ने आपको, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर आपको क्या दे दिया है? अधिकार। आपके पास अधिकार है और ये अधिकार काम करता है। सच में आप अधिकार से बोलोगे बीमारी को कि जा, उखड़ मेरे जीवन से, तू मेरे लिए नहीं है। अगर आपने विश्वास कर लिया है इस बात के ऊपर कि यीशु ने आपके सारे रोगों को, सारे पापों को, सारी शर्मिंदगी को, सारी गरीबी को, सारी घटी कमी को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है, अगर आपने इस बात पर विश्वास पूरी रीति से कर लिया कलीसिया, फिर आप कभी घटी कमी को नहीं देखोगे, कभी भी आप बीमारी को नहीं देखोगे, कभी भी आप गरीबी को या कर्जे को आप नहीं देखोगे, अगर आपने परमेश्वर की बात के ऊपर भरोसा कर लिया है।
सच में आप आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, अपने पिता पर भरोसा रखोगे। हर समय, हर पल, हर घड़ी आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। आपको कभी किसी अनहोनी घटना की आपको चिंता नहीं होगी, किसी एक्सीडेंट की आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त भेजूंगा। तेरे निमित्त, है ना, अगर हमारे निमित्त भेज रहा है, मेरे बच्चों के निमित्त भी भेजेगा, मेरे पति के निमित्त, मेरे परिवार के निमित्त। जहां कहीं मेरा परिवार जाएगा, मेरे परमेश्वर के दूत उनकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। आप कभी फिर चिंता नहीं करोगे, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप संपूर्ण मन से उस पिता पर क्या रखोगे? भरोसा, विश्वास रखोगे। चाहे दुनिया सारी एक तरफ हो जाए, आप अपने भरोसे पर अडिग रहोगे, मजबूत खड़े रहोगे कि ऐसा ही होगा। हालात का आपको दिख रहा हो बेशक से विपरीत, लेकिन आप कहोगे नहीं, ऐसा ही होगा। जैसे हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, कहता है मेरी बेटी मरने वाली है, तो जल्दी से चल, है ना। जल्दी से जब वो चल रहे होते हैं, रास्ते में एक औरत मिलती है। जब वो चंगाई प्राप्त करती है, जिसको लहू बहने का रोग था, वहां भी समय लग जाता है। इतने में वो लड़की मर जाती है। घर से मैसेज आता है कि लड़की तो मर चुकी है ना। लेकिन प्रभु उसको क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू मतलब इस समाचार के ऊपर विश्वास मत कर, है ना, तेरी लड़की मरी नहीं है ना, तो तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी लड़की मरी नहीं है। अगर वो प्रभु की बात पर विश्वास नहीं करता, तो कभी भी अपनी लड़की को जीवित नहीं प्राप्त करता। सच में कलीसिया, उसने प्रभु यीशु की बात पर विश्वास कर लिया। प्रभु ने कहा तेरी लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है, वो सो रही है, ऐसे बोला प्रभु यीशु मसीह ने ना। तो तू ऐसे ये समाचार को सुनकर ऐसे प्रभु ने कहा तू इस समाचार को मत सुन, ये जो डर मत, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करके उसको गाइड करा, उसको समझाया, है ना, जो ये समाचार तुझे मिल रहा है ये सब झूठ है, सच क्या है, तेरी बेटी मरी नहीं है। अगर वो उसने प्रभु की बात पर क्या कर लिया? पूरी रीति से क्या कर लिया? विश्वास। लेकिन घर जाकर हालात देख रहा है बेटी मरी हुई है, हालात तो देख रहा है बेटी तो मरी हुई है, लेकिन प्रभु कह रहा है मरी नहीं है। लेकिन उसने फिर भी प्रभु की बात पर क्या किया? विश्वास, है ना। जब उसने विश्वास रखा तो प्रभु ने उसको क्या कर दिया? लड़की को जीवित। तो कलीसिया, बेशक से आपको हालात विपरीत नजर आए, आप रोज घोषणाएं कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घराने के लिए, मेरा घराना आ चुका है, मेरा घराना प्रभु को जान चुका है, आप रोज घोषणाएं कर रहे हो, लेकिन हालात उसके विपरीत नजर आ रहा है, मत घबराओ। मैं यही आपको सिखाना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा कि मत घबराना, बिल्कुल मत घबराना। हालात कितना भी विपरीत हो, लेकिन होगा वही जो हमारे परमेश्वर ने कहा है। जो हमारे परमेश्वर ने कहा है, आप उस बात पर अडिग हो जाओ। हालात चाहे कितना भी विपरीत नजर आए, आप अडिग हो जाओ कि होगा वही जो मेरे पिता ने कहा है, जो मेरे परमेश्वर ने कहा है। जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, वही होगा, वही होगा, वही होगा। बेशक से आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बेशक से आपका पति नहीं बदल रहा है, बेशक से आपका घराना नहीं सुन रहा आपकी बात को, बेशक से आपके जीवन से कुछ अच्छा नहीं हो रहा, घटी कमी नहीं जा रही, होगा वही जो परमेश्वर ने कहा है कि उसने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो अडिग हो जाओ इस वचन पर कि उसने तो आत्मिक आशीषें दी हैं, मेरे पास हैं, मेरे पास हैं, मेरे पास हैं। अनदेखी चीज पर क्या करने लग जाओ? विश्वास। मेरे पास बहुत आत्मिक आशीषें हैं, मेरे पास बहुत आशीषें हैं, मेरे को किसी चीज की घटी कमी नहीं है। जिसके पास संतान नहीं है, बोलो मेरे पास संतान है, मेरे पास संतान है, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं। ऐसे अंगीकार करो, ऐसे घोषणा करो, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं माँ बन चुकी हूं, है ना। तो जब आप उस बात पर अडिग हो जाओगे, विश्वास कर लोगे, तो वो वचन को आपके जीवन में पूरा होना ही होना है। जैसे हमने नूह के जीवन में वचन को पूरा होता देखा, अब्राहम के जीवन में पूरा होता देखा, हमने हाबिल को आज तक धर्मी देखा, और हमने किस प्रकार रहाब वेश्या को बचते हुए देखा, किस प्रकार हन्ना को हमने बच्चों को प्राप्त करते हुए देखा। कलीसिया, विश्वास से आप वो चीजें जो आज आपको नजर नहीं आ रही,
विश्वास से आप प्राप्त कर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है कि आज की वीडियो सच में आपके लिए बड़ा प्रतिफल ला चुकी है और आपका विश्वास, जो विश्वास का सही नियम है, आप पकड़ चुके हो और आज के बाद आप इसी नियम में चलोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मेरा पूरा विश्वास है कलीसिया, जितनी हमारी कलीसिया है, जितने हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, सब बहुत ब्लेसिंग को देखेंगे, बड़े कामों को देखेंगे, बड़े चमत्कारों को देखेंगे। सच में वो बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा आपके जीवनों में बड़े रास्ते खोल चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना में चलते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी पवित्र हजूरी के लिए। पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावन। पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर, सच में जो आपने हमें वचनों से सिखाया है पिता, सच में पिता मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक वचन इनके हृदय की गहराई में चला जाए, इनका मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए पिता। एक एक वचन पर ये चले परमेश्वर, केवल सुनने वाले नहीं खुदा, उनको अपने जीवन में अप्लाई करें और बहुत सारा फल इनके जीवनों में आए मेरे खुदावन, और ये बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने पाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।